ओफो जिनू, इतना मत सोचो बेबी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नामजिन वो मुझे अरे जीनू तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम दोनों इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो भाई? उधर तो जंकुक जिमिन और शुगा के साथ मिलकर धमाकेदार सरप्राइज प्लान कर रहा है। चलो तुम दोनों भी। हाँ, अब जेब तुम ही समझाओ इसको। ये कह रही है कि आज इसका हमारे साथ आखिरी दिन है यहाँ पे। भला ऐसे कोई कहता है क्या? क्या लास्ट डे? हाय जीनू तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। यही तो मैं इसको कब से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ वैन, लेकिन ये मेरी बात समझे तब ना। वही अपनी घिसी पिटी बात लेकर बैठ गई, पास्ट एंड फ्यूचर न जाने क्या क्या। अब थोड़ी दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और ये सब बार बार सुनने के लिए अच्छा लगता है क्या? देखो जिनू जिनू देखो मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। तुम प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। पर मैं आप सबसे दूर चले जाऊंगी ग्रैंडपा। मैं आपको नहीं समझा सकती कि मैं अंदर से कितनी ज्यादा डरी हुई हूँ और परेशान हूँ। पता नहीं दोबारा मैं आप सबसे मिल पाऊंगी भी या नहीं। तो जिनू जिनू प्लीज बेबी, ऐसी बातें मत करो। तुम मुझे जीते जी मारना चाहती हो क्या? हाँ, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब जानने के बावजूद भी तुम ऐसे कह रही हो? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। देखो प्लीज शांत हो जाओ, कहीं नहीं जाओगी तुम। हम सब तुम्हारे साथ है बेबी। देखो जिहोप वायन, हम सब यहाँ पे ही बैठे हैं, तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम बस अपनी आंखें बंद करो और सोने का ट्राई करो, अपने दिमाग को शांत करने का ट्राई करो। देखो हम सब यहीं पे ही है, ओके? कहीं नहीं जाओगी तुम। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी। वाह यार, ये जगह तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, सब जगह ब्राउन ब्राउन। लेकिन जिमिना ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, वो भी अकेले? और ऊपर से जंकुक भी नहीं दिखा आज तो मॉर्निंग में। मुझे तो आज पूरा दिन पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करना था, लेकिन वो तो दिखा। तुम सब लोग यहाँ पे हो, वो भी एक साथ। और मैं तुम्हें घर पे ढूंढ रही थी जंकुक। सॉरी बेबी, मैं थोड़ा बिजी था। तो बताते, तुम्हें ये डेकोरेशन पसंद आया? I mean, ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी। ओह हाँ, ये जगह एंड डेकोरेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब हमने तुम्हारे लिए किया थे। क्या मेरे लिए? बट क्यों? बिकॉज मैं चाहता था माय लव। और ये सब तुम डिजर्व करती हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो फिर बताओ, वो तुम्हारी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है प्रिंसेस जंकुक? ओके बेबियो, अब भी बताता हूँ। कंप्लीट फर्स्ट। मुझे पता है तुम मेरी जिंदगी में एक अजनबी बनकर आई थी और फिर मुझे एहसास करवाया कि ट्रू लव क्या होता है। मुझे कभी नहीं लगा था बेबी, और ना ही कभी मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी तुम जैसी नकचड़ी लड़की के साथ प्यार कर बैठूंगा। वो लड़की जिसके साथ मेरी आपस में कभी बनती नहीं थी। अगर मेरा गुस्सा आग है तो फिर तुम वो समुंदर की लहरें हो जिसके सामने आग भी फीका है। तुम हर टाइम बार बार मुझे उल्टा जवाब देती थी। हर बार झगड़ने पे
तुली रहती थी मेरे साथ, अच्छे से कभी बात नहीं करती थी और ना ही कभी बात करने का ट्राई किया, ये जानते हुए भी कि मैं इस सियोल पैलेस का प्रिंस हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी जो मेरे अक्ल के साथ साथ मेरा ईगो भी ठिकाने लगाना अच्छे से जानती हो। और यही तुम्हारी बात तुम्हें सभी लड़कियों से अलग करती है। यू आर डिफरेंट बिकॉज यू आर माई चॉइस, यू आर माइन। और झगड़ते झगड़ते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। एंड अब जब मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तो फिर अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता बेबी। मोम तो हमारी शादी की डेट निकाल ही लेंगी, लेकिन उससे पहले मेरा तुम्हें अच्छे से प्रपोज करना तो बनता है। क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया। हाँ, सो my dear beautiful Tay, I love you so much. Will you bless me by accepting my proposal and be my wife, future queen of my heart and my palace? तू है कहाँ, मैं कहाँ नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो जंकुक? वाइफ? ये मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। रुको, where the hell are you going? I said stop. कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे या फिर मेरे प्यार को इस तरह से रिजेक्ट करने का। बेबी देखो, इधर आओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। अभी तक तो तुम खुश थी ना? हाँ, तो फिर ऐसे क्यों कह रही हो तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाओगी? तो तुम अच्छे से जानती हो, राइट? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ जंकुक कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो, और मैं भी तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि मैं ये शादी वगैरह नहीं कर सकती। आज का ही दिन है सिर्फ मेरा यहाँ पे, तुम्हारे साथ, तुम सबके साथ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जो शादी तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो शादी कभी हो ही नहीं सकती। I love you so much. मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर शायद हमारे नसीब में ये शादी और एक दूसरे का साथ कभी लिखा ही नहीं था। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? जंकुक, ये मुझे क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, शुगा, ये ते को क्या हो रहा है? वो ऐसे गायब क्यों हो रही है? डैम इट, जंकुक, प्लीज मुझे भूलना मत। आई लव यू। No. शुगा जिमिन, ते अभी यहाँ पे ही थी ना? कहाँ गई वो? जंकुक! वो मेरी जीनू बेबी मेरी आंखों के सामने ही सो रही थी। होबी एंड वैन मेरे साथ ही थे और अचानक से वो हमारे आंखों के सामने से गायब हो गई। नो, ये कैसे हो सकता है? हमारे सामने से मेरी ते बेबी भी गायब हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी ते ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती ते, तुम मेरे साथ। You know ना बेबी, how much I love you. Please
प्लीज प्लीज मेरे पास अभी वापस आओ प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम जरूरत हो मेरी ते। प्लीज 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 ते प्लीज ते। मेरा सर। हेलो ते, अब तुम्हें कैसे लग रहा है? हाँ? रोबोट 112? तुम यहाँ? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? तुम यहाँ 21 सेंचुरी में क्या कर रहे हो? क्या 21 सेंचुरी? ये क्या कह रहे होते तुम? ये कोई 21 सेंचुरी नहीं है, बल्कि 22nd सेंचुरी है। मुझे लगता है पूरे एक दिन के बाद तुम होश में आ रही हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग अभी ठीक से काम नहीं कर रहा, और ना ही तुम ठीक से होश में आई हो। What? 22nd सेंचुरी? पूरे एक दिन के लिए बेहोश? लेकिन मैं तो जंगकुक के शायद हमारे नसीब में ये शादी और एक दूसरे का साथ कभी लिखा ही नहीं था। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? जंगकुक, ये मुझे क्या हो रहा है? ते, ओह माय गॉड, शुगा, ये ते को क्या हो रहा है? वो ऐसे गायब क्यों हो रही है? Damn it! जंगकुक, प्लीज मुझे भूलना मत। I love you. Oh no! Oh my God! ये क्या हो गया जंगकुक? मुझे जाना होगा, मुझे जान छोड़ो। नो ते, तुम अभी कहीं नहीं जा सकती, ये जेनी मैम का ऑर्डर है। क्या? मोम का ऑर्डर? बट क्यों? तुम नहीं जानते 112 कि मैं कितने बड़े मुसीबत में पड़ गई। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मुझे जाना होगा। मेरा जंगकुक वहाँ पे अकेला होगा, रो रहा होगा। मुझे चीन के पास जाना होगा, वो भी मेरी तरफ फ्यूचर में आ गई होंगी, उसको बताना होगा। छोड़ो, मुझे जाना है। ओह गॉड, ये क्या हो गया? सब कुछ ठीक चल रहा था, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, और मैं पागल उसको मना करके उसको हर्ट कर दी, उसके फीलिंग को हर्ट किया। ऐसा क्यों किया मैंने? ते, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने किसी को हर्ट नहीं किया। और जंगकुक, ये जंगकुक कौन है? आखिर तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मैं मिस जेनी को बुलाऊं यहाँ पे? शट अप! कोई तबीयत वगैरह खराब नहीं है मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तुम तो रोबोट हो, तुम क्या ही जानो मेरा दर्द, कि मुझे कितना हर्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कोई मेरा दिल मेरे सीने से खींच के निकाल रहा हो बाहर, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या? पर तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? ओह, अब मैं समझा। तुम्हें ऐसे इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम चीन के साथ आउट ऑफ कंट्री घूमने नहीं जा पाई, दैट्स व्हाई ना? क्या? आउट ऑफ कंट्री? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नो माय बेबी, वो कोई बकवास नहीं कर रहा, बल्कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम जीन के साथ एब्रॉड जाओगी, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। ओह, कोई बात नहीं बेबी, रोना बंद करो। अभी नहीं गई तो नेक्स्ट टाइम चले जाना। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ? क्या? मुझे क्या हुआ है मोम? मैं तो ठीक हूँ। बेबी, तुम जीन के घर जाने वाली थी, वो एब्रॉड जाने के लिए तुम दोनों के प्लान्स थे ना, तो मुझे लगा कि तुम चली गई होंगी। लेकिन जब मैंने मॉर्निंग में देखा दूसरे दिन, तो तुम तुम्हारे बेड पे ही थी, वो भी बेहोशी की हालत में। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी? तुम पूरे एक दिन के बाद होश में आ रही होते। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।